एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 9 और 9 यूनिट के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 16 करेंगे और 15 तक के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने क्या क्या किया है। उसमें हमने किया मीन, मीडियन और मोड, इंडिविजुअल सीरीज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और अगर आपके पास क्लास इंटरवल है उसका भी मीन भी निकाल लिया हमने अच्छे से, मीडियन भी निकालना सीख लिया, तीनों फॉर्मेट का और मोड का भी निकालना सीख लिया। अब हम करेंगे मीन, डेविएशन अबाउट मीन है वो इंडिविजुअल सीरीज का कर चुके हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर चुके हैं हम, और आज हम करेंगे क्लास इंटरवल का। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों हम एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उसमें पूछा मीन डेविएशन अबाउट मीन बट क्लास इंटरवल है उसके अंदर। क्या है आपके पास? क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे क्लास इंटरवल का 20 to 30। जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अब F5 फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है आपके पास? 5, 8, 12, 15, 20, 14, 12 और 6। इस चैप्टर को इतना अच्छे से करवा दिया बेटा, इतना डिटेल से मैंने डिस्कस करवाया है, इतना डिटेल में हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको कि अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। अब हम अगर आपके पास क्लास इंटरवल है तो वहां से हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? XI बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप क्लास इंटरवल की? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो। 10 और 0 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। 10 और 20 30, 30 का 15 मीन्स यहाँ पर 10 का गैप है तो यहाँ पर भी आपका 10 का गैप मिलेगा। 45, 55, 65 और आपका 75। अब आपको फाइंड आउट करना मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना? समेशन समेशन n रहने दो, समेशन xi माइनस x बार का मोड इनटू Fi अपोन में क्या हो जाएगा? सम ऑफ Fi। आपका क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसके लिए आपको फर्स्ट में चाहिए ये x बार, और ये x बार आपका कब आएगा? मतलब मीन कब आएगा? जब आप xi और Fi की मल्टीप्लाई करोगे और सम ऑफ Fi करोगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो आपके पास xi भी आ गए क्योंकि मिड वैल्यू आपने निकाल ली, और Fi आपके पास पहले से थे तो आप xi और Fi निकालो। फर्स्ट स्टेप आपका 5 5 जा 25, 15 की रेट की 15 8 जा कितना हो जाएगा? 120, और 20 की और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 300। कितनी हो जाएगी? 325 की और 12 की, और 35 की और इसकी कितनी हो जाएगी? 525। कितनी हो जाए?
कितनी हो जाएगी 525। नेक्स्ट किसकी 45 की, 45 टू जा होता 90, एक जीरो यहाँ लग जाएगी। 55 की और 14 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 770, और 65 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 780, और 6 की और 75 की आपकी क्या हो जाएगी 450। ये मैंने कैलकुलेशन पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क क्यों किया, ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से हमारा क्वेश्चन है वो हो जाए। यहाँ पर सम ऑफ FI XI कितना आएगा, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो 3870, क्या आ जाएगा 3870। और यहाँ पर आप करोगे FI का सम ऑफ FI, क्योंकि FI का सम भी चाहिए ना, तो FI का सम आपका कितना आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा आपका FI का सम 92। तो यहाँ से आप मीन फाइंड आउट करो x बार 3870 इस फॉर्मूले का यूज करते हुए डिवाइडेड बाय 90। अगर आप इसको 92 से डिवाइड करवाओगे तो आपका जो मीन है वो आएगा 42.06। क्या आ जाएगा आपका मीन 42.06। अब हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, XI माइनस x बार सिंपल निकालेंगे और अगले स्टेप में उसका मोड कर देंगे। XI कौन है आपका 5 है, और 42 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे, कैसे करना देखो एक करके दिखा देती हूँ। ऐसे 5 को ऐसे छोटी टर्म है ना, क्योंकि XI 5 है तो 5 में से तो ये होगा नहीं, 42 में से होगा तो 0.6 एज इट इज, 12 में से 5 गया 7, माइनस का आपका आ जाएगा 37.06। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 5 की जगह आ जाएगा कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर भी आपका 10 का गैप आएगा। अगली बार यहाँ पर क्या बच जाएगा 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बच गया, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। तो नेक्स्ट आ गया आपका 27.06, और नेक्स्ट आपका 25 करोगे तो माइनस का 17.06, फिर 35 करोगे तो माइनस का 7.06। क्या आ जाएगा माइनस का 7.06। अब आपका आ गया 45। अब 45 में से 45 हो गया बड़ा, तो 45 में से आप घटाओगे क्या 42.06। देखो एक माइनस कर लो, नेक्स्ट वाले में 10 का गैप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2.94। नेक्स्ट आप यहाँ पर 55 में से घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो तो यहाँ तक तो सेम है, 4 में से 2 गया 2, तो 5 में से 4 गया 1, तो 12.94। नेक्स्ट 12 में 10 ऐड करोगे 22.94, 22 में 10 ऐड करोगे 32.94। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आई और नीचे की वैल्यू आपकी क्या आएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप आपका इसका मोड लेना है, मींस इसको पॉजिटिव बना लो इन नंबरों को। तो 37.06, 27.06, 17.06, 7.06, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेंगी। 12.94, 22.94। इस एक क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और 100% श्योर है यहाँ से ये आपका 8 मार्क्स है, वो पक्का हो रहा है बेटा। कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन 8 मार्क्स का। अब आप निकालो FI इंटू XI माइनस x बार का मोड, जो आपका फॉर्मूला था, जो आपका क्या था फॉर्मूला। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाओ आप किसके साथ, 37.06 की आपकी करवानी 5 के साथ। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और 5 3 जा 15, और 3 क्या बन गया आपके 18, 180.5। फिर 27.06 की आप किसके साथ करवाओगे 8 के साथ, तो वो आपका आएगा 216.5
17.48। नेक्स्ट आप 17.06 को किसके साथ करवाना, आपको 12 के साथ करवाओगे तो वो कितना आ जाएगा 204 कितना आ जाएगा 204.72। अब आप करोगे 15 को 7 पॉइंट किसके साथ 7.06 के साथ, 15 6 जा सीधा 90 और 15 7 जा 105। अब 2.94 को आप किसके साथ करवाओगे 20 के साथ, तो 0 U की U, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 5, 2 नंबर के बाद डेसिमल था 58.80। नेक्स्ट आ जाएगा आपको किसके साथ करवाओगे 14 की करवानी है 12.98 के साथ 94 के साथ, तो वो आपका आ जाएगा 181.16 सॉरी 0.16। नेक्स्ट 22.94 को आप अगर 12 के साथ करवाओगे तो 275.28 कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट आप करवाओगे 6 के साथ किसकी 32.94 की तो 196.64 ये आपकी ये कैलकुलेशन वर्क जिस बच्चे का जितना स्मार्ट होगा ना वो उस क्वेश्चन को उतना ही बगैर गलती के कर पाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन वर्क है वो अच्छा होना चाहिए। इन सब को अगर आपने ऐड किया किनको fi इंटू xi माइनस x बार को तो आपका आंसर आया 14225.28 और ये आपको क्या फाइंड आउट करना मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप सिर्फ ये वैल्यू पुट करोगे 425.28 डिवाइडेड बाय fi कितना आपका 92 और इस पॉइंट को हटा दो कितना आ जाएगा पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 142.528 डिवाइडेड बाय 9200 तो आपका आंसर आएगा 15.49। कितना आंसर आएगा 15.49। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन और इसका अगर उसने कोफिशिएंट भी पूछ लिया बाय चांस, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, तो कोफिशिएंट का भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना। क्या है कोफिशिएंट, जो आपने यहाँ पर एमडी निकाला वो अपोन में एक्स बार, एमडी कितना था 14.49 अपोन में एक्स बार कितना था आपका 42.06। जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर बाई चांस आता है तो पॉइंट में चला जाएगा क्योंकि ऊपर छोटी स्टेटमेंट है और नीचे बड़ी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन किसका क्या मीन डेविएशन अबाउट मीन क्लास इंटरवल का। अगर क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आता है और मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछेगा या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछेगा, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने डिस्कस कर लिया। और कितने मार्क्स का ये श्योर है 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन देता है तो वो 8 मार्क्स का। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले आपको एक्स बार फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है एक्स बार मीन फाइंड आउट करना है। सिंपल मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपको मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालोगे तो आपको स्टार्टिंग में मीडियन होना चाहिए जो आपका एक्स बार होता है। फिर आपने देखा एमडी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई अपोन में सम ऑफ एफ आई। तो उसके लिए आपको एक्स बार चाहिए, ये सारी चीज आपके पास है।
तो आपने एक बार देखो, क्विक रिवीजन देख लो। ये आपके पास क्लास इंटरवल थे, ये एफ आई थे, इनका सम था 92। एक्स आई आपने मिड वैल्यू निकाल ली। इसको क्या निकाल लिया आपने? मिड वैल्यू। क्या निकाल लिया आपने? मिड वैल्यू निकाल ली। और मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 में 0 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 5। 20 प्लस 10 30। 30 को 2 से भाग करोगे 15। 30 और 20 50। 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25। तो सब में 10 10 का गैप 75 तक पहुंच गया। क्यों? 80 और 70 होता है 150। 150 का आधा होता है 75। कितना होता है? 75। फिर आपको निकालना है मीन। मीन निकालना, तो मीन का फॉर्मूला एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। मीन्स एक्स आई की एफ आई की आपको मल्टीप्लाई करवानी है। मल्टीप्लाई कर ली। 5 5 जा 25, 15 8 जा 140, 25 मल्टीप्लाई 12, 35 मल्टीप्लाई 15, इन सब की मल्टीप्लाई, उनका सम कर लिया जो आया 3870। ठीक है, आपने एक्स बार निकाला, 3870 को आपने 92 से डिवाइड करवा दिया, 42.06 आपका एक्स बार आ गया, मीन आ गया। अब आपने फॉर्मूला निकाला एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई कौन है? 5। 5 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है? 42.06। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर 15 में से घटा, क्योंकि छोटा ही वो भी नेगेटिव। 25 में से घटा वो भी नेगेटिव। 35 में से घटा वो भी नेगेटिव। 45 में से घटा वो भी नेगेटिव, सॉरी 45 बड़ा हो गया वो पॉजिटिव। 55 में से, और कैसे घटा होगा वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इसका मोड कर दो पॉजिटिव। अब एफ आई की मल्टीप्लाई करवा दो। एफ आई की मल्टीप्लाई का सम किया, वो आपने कितना आया? 1425.28। फिर आपने फॉर्मूले में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला था, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार आई 1425.28 डिवाइडेड बाई एफ आई का सम है 92। पॉइंट हटा दिया, 100 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करवा तो मीन डेविएशन अबाउट एम डी आपका क्या आया? 14.49। अगर बाई चांस इसका कोफिशिएंट पूछता है तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एम डी अपॉन एक्स बार। एम डी किसका? जो आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला वो अपॉन में मीन। ठीक है, तो ये इनको आप डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या आ जाता है? कोफिशिएंट आ जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और वो भी किसका? क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं पूछ रखा बेटा, हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। यही स्टेटमेंट लेके हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हो सकता है वो नेक्स्ट एग्जाम में वो या तो मीन में से देता या मीडियन में से। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको लगता है मैडम वाकई मेहनत कर रही है, तो आप क्या करोगे? चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।